श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है आप सबका धन्यवाद। आप सभी के प्यार की वजह से ही मैं वीडियो बनाती हूँ और आप सब तक पहुँचाती हूँ अच्छी नई जानकारी। लेकिन जो नए वीडियो जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक और सबसे पहले पहुँच सके। जो जानकारी मैं आपको देती हूँ वो मेरे जो गुरु महाराज है उनके थ्रू ही देती हूँ, क्योंकि तो वो जो हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है वही आप तक पहुँचाती हूँ। तो सुन लीजिए, ऐसे जो दुर्लभ तिथि है कभी भी आज तक नहीं बनी। एक दिन में तिथि का जो संगम होता है वो तो स्पर्श एकादशी कहते हैं, जिसको ये बहुत संयोगवश बनती है सोमवार को। जैसे कि सोमवार को पापा कुश एकादशी है, इसमें 3 तिथियाँ बन रही है, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। ये पापा कुश एकादशी जो है बड़े बड़े पाप होते हैं, हमारा ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट कर जाते हैं। इतना दुर्लभ योग है, देवता जिनके लिए तरसते हैं, ये सहज नहीं मिल पाता है हमको। तो सुन लीजिए, ये 3 कैसे पड़ रही है सुन लीजिए। 13 अक्टूबर को सुबह 9 बजे लगने वाली है एकादशी, तो 14 अक्टूबर को 6 बजे समाप्त होती है और तब लगती है द्वादशी। तो फिर द्वादशी लग गई है, 6:20 द्वादशी लगी है तो उसके बाद रात को 12 बजे तक रहने वाले, तो 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। तो 3:42 को द्वादशी है। उसके बाद 15 अक्टूबर लग जाएगा, दिन बदलेगा तो अंतिम प्रहर माना गया है 15 अक्टूबर का, तो उसमें त्रयोदशी लगती है। इसका मतलब जब तक सूर्य भगवान उदित नहीं होते तब तक हम दूसरा दिन नहीं गिनते हैं, लेकिन रात को 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। तो इसका मतलब हमको 3 तिथि मिल गई है। पापा कुश एकादशी इसका इतना महत्व है, इसको स्पर्श एकादशी कहते हैं, जो 3 तिथि को दूसरे को आपस में स्पर्श करती है, मिल जाती है। इनके प्रभाव से धन मोक्ष की प्राप्ति तो सहज से हो जाती है, लेकिन हमको मोक्ष भी प्राप्त होता है। क्यों? तो हम एकादशी जैसे ही करते हैं वैसे हमको इसके प्रभाव से हमको मोक्ष तो मिलेगा भी, लेकिन शिव जी ने इसका निर्माण किया गया है। शिव जी ने विष्णु भगवान को पूजन करने के लिए कहा गया है और शिव जी के थ्रू इसको क्या बोलते हैं हम इसको उत्पन्न किया गया है। उनका जो योग है शिव जी ने बनाया है और शिव जी ने कहा है कि इसमें अगर सिर्फ हम सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ही पुण्य मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमको ऐसे मत जान दीजिए, जो योग बना है सोमवार को 14 अक्टूबर को, ऐसे मत जान दीजिए। ये बहुत मुश्किल से मिलता है। करोड़ एकादशी करने का फल हमको मिलता है। इसमें आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। वो भी अगर आपको नहीं करना है तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय की आप माला कर सकते हैं, 2-3 माला। अगर आप वो भी नहीं करते तो पीपल को जल चढ़ाइए, जिससे लक्ष्मी माता ही प्रसन्न हो, आप घर के झगड़े कलह समाप्त हो। ऐसी महिमा है दूसरे के लिए, इसकी महिमा में आपको क्या ही बताया। दूसरे के लिए अगर आप उपवास करें, समझो कोई आपको बीमार है, वो ठीक से खा नहीं पाता या बीमार रहता है, या किसी भी रोगी व्यक्ति के लिए अगर आप करेंगे तो उसकी समस्त रोग ठीक हो जाएगी। आप उपवास करके संकल्प करके उस व्यक्ति के नाम से छोड़ दीजिए, तो पूरा उसका उद्धार हो जाएगा, उसकी बीमार ठीक होगी, पूरा पुण्य उसको मिलेगा और आपको तो उसका दुगुना पुण्य मिलेगा, क्योंकि हम दान करने से हमारा बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो इसमें 12 बजे से जागने की भी बात होती है। हम 12 बजे तक जागते भी, अगर आप 12 बजे तक जाग सकते हैं तो बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग होते हैं कि पूरी रात जागते हैं और श्री हरि विष्णु का भजन करते हैं और आरती करते हैं, उनके गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं। तो आपने सुन लिया है, मैंने आपको किस तरह से बताया है कि 3 संगम हुए। देखिए, 13 अक्टूबर को लगी है सुबह 9 बजे, तो 14 को 6 बजे तक रहने वाली है एकादशी भी आ गई है। फिर उसके बाद रात को 12 बजे तक द्वादशी है, मतलब द्वादशी लग गई है 6 बजे से, तो 6 बजे तक रात को 12 बजे तक क्या रहने वाली, 6 से 12 रहने वाली है द्वादशी। और उसके बाद आपको दिन बदल जाता है, 12 के बाद दिन बदलता है, तो मतलब 3:42 द्वादशी है। उसके बाद 3:42 को 15 अक्टूबर होता है, अंतिम प्रहर में त्रयोदशी है, तो अंतिम प्रहर में त्रयोदशी लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, हमको 3 तिथि मिल गई है, तो इसको स्पर्श एकादशी कहते हैं, इसका संगम इतना दुर्लभ है। एक एकादशी करने का, करोड़ एकादशी करने का फल हमको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अवश्य कीजिए, ये जानकारी मैंने आपको बताई है। श्री समर्थ अवश्य चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने परिजनों को शेयर भी कीजिए।